से अब जरा जम्मू कश्मीर की बिजली बहरान के हवाले से बात करते हैं। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बिजली का बहरान काफ़ी गहरा होता जा रहा है, उसकी वजह से आम लोग कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हैं। और इस सिलसिले में अब IPP यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो सामने आए हैं। उन्होंने तकसीम कारी के निज़ाम पर भी सवाल उठाए हैं और इंतजामिया से कहा कि जो पावर तकसीम कारी है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाए कि जिस तरह से तकसीम हो रहा है, बिजली की सप्लाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें खामियां निकाली हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम इससे दूर कर सकते हैं। अब इंतजामिया का मानना है कि शायद उनके साथ वो बातचीत करेंगे और इस जो बिजली का बहरान है जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दूर किया जा सकता है। IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। तनकीद उन्होंने की है लेकिन साथ साथ उनका सोल्यूशन भी है और सरकार की तरफ से भी विलनेस दिखाई गई है, गुड गेस्चर दिखाया गया कि जनाब हम तात्तुल के नहीं बनाना चाहते, बल्कि अगर उनके पास कोई अच्छा फॉर्मूला है वो सरकार के सामने रखें और सरकार उस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। हमें इस तरीके की बात बताई जा रही है। अब इनका क्या मानना है? IPP याद रखिएगा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं। इनका मानना है कि वैली बेस्ड जो IPP है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी तरफ से ऑफर किया गया है कि जनाब ये जो एक्स्ट्रा पावर की कमी हमारे को है इस वक्त कश्मीर पावर डिवीजन के अंदर, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। दो तीन चीजें जी करनी है, जो हम लगातार ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं और फिर रोटेशनलाइज चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम हमारी तजवीज़ों को माना गया तो ये मामला कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर आ सकता है। एक तरफ से ये वो मान है, दूसरी तरफ से ये भी वो मान रहे हैं कि मुल्क भर के अंदर इस वक्त बहरान बना हुआ है, बिजली का बहरान। ये सिर्फ आदिया कश्मीर के अंदर नहीं है, मुल्क के कई रियासतों के अंदर भी बिजली बहरान पैदा हो रहा है। दिल्ली हुकूमत ने कल ही हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद आप राजस्थान जाइए और दीगर इलाकों की ओर जाइए तो शेड्यूल कटिंग्स का सिलसिला, अनशेड्यूल कटिंग्स का सिलसिला, साथ साथ बिजली बहरान किस तरीके का संगीन होगा, उस हवाले से आपको अंदाजा ये लगेगा कि कई ट्रेनों को मनसूख किया गया है, क्योंकि उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि बिजली कटौती का सिलसिला चल रहा था। बहरहाल वो अलग बात है जी। मैं जरा IPP या उसकी ओर आता हूं तो IPP का मानना है कि जनाब जो एक्यूट पावर क्राइसिस इस वक्त चल रही है डोमेस्टिक लेवल पर हमारे पास, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर IPP को मौका दिया गया काम करने के लिए तो 50,000 घरों को रोशन करने का काम वो कर सकते हैं, ये दावा पेश किया गया है। और हमने आज कोशिश की थी कि कुछ IPP के लोगों को बराह रास्त फोन लाइन पर लाया जाए, सिर्फ उन्होंने फीडबैक दिया, माजरत जाहिर की, कहा कि देखिए अभी आएंगे तो हो सकता है सरकार का मन कुछ और हो, वो बात ना कर सुनना चाहे, लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं IPP वालों को, ये जो पावर प्रोड्यूसर है, आप जनाब जाएं सरकार से राब्ता करें, आपके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, ये हम आज आपको एश्योर कर देते हैं जी। दूसरी बड़ी बात जो कहा गया है कि जनाब जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है ये दरअसल मिसमैनेज हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बन रही है। कहा गया कि माजी में भी इससे अबतर सूरत हाल थी, लेकिन सिस्टम को इनरोल रखा गया था और कई चीजें दिक्कत के बावजूद भी चल रही थी। इस बार जो सिचुएशन बन रही है ये मिसमैनेज हो रहा है, और ये मिसमैनेज जब हो रहा है कहां पर हो रहा है? टेक्निकल लेवल पर हो रहा है और नॉन टेक्निकल लेवल पर हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर हो रही है। कहा गया कि अगर IPP इसको काम करने का मौका दिया जाए तो कम से कम 50 मेगावाट की बिजली हर एक IPP बनाएगा, जो सीधे स्टेट के पास जाएगी और बाहर से जो वो पैसा बिजली खरीद कर लाते हैं उसके मुकाबले में काफी सस्ती पड़ सकती है, दावा पेश किया गया है। साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि अभी जो IPP का जो क्लेम है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कम से कम 9 रुपए में नॉन कश्मीरी पावर सप्लायर से बिजली खरीद रही है। अगर यही सूरत हाल यहां पर चलाई जाए और उन्हें काम करने का मौका दिया जाए, ये 9 रुपए से सीधे 4, 4.5 रुपए तक आ सकता है, जिससे स्टेट एक्सचेकर को भी फायदा होगा। तो बिजली के जो जिम्मेदार हैं, इस महकमे के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो KPDCL हो या जम्मू वाली कॉरपोरेशन हो, उनके साथ जब इस पूरे मामले पर हमने सुबह कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की, ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया कि तजवीज़ें अच्छी हैं, मामला अच्छा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हर एक मामले पर गहराई के साथ सोच रही है और अगर IPP के पास कोई सॉलिड प्रोजेक्ट है तो वो लेकर आए। तो अब हम दरख्वास्त करेंगे जी IPP से भी, क्योंकि ये कौमी फरीजा हमारा है, अगर आपके पास कोई है फॉर्मूला तो आप जाइए लेकर, देखिए क्या कुछ होता है। और जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं 9 रुपए 4 रुपए वाला मामला और ग्रिड्स में जो अनड्यू अनशेड्यूल कट्स हैं ये बेहतर हो सकती है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है और वी मस्ट गो टुवर्ड्स दैट
क्योंकि अब जरूरत है इस तरीके का काम हाथ में लिया जाए, क्योंकि पावर क्राइसिस आने वाले दिनों में मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कोल की कमी या 10 तरह की और चीजें भी हो रही है, तो उसका असर बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी पड़ सकता है। तो ये तो जनाब बिजली के हवाले से एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अपडेट था जो हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन आपको याद रखिएगा कि कल नीतीश्वर कुमार जी जो है, जो इंचार्ज भी हैं इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कल वादा किया है कि बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, कुछ एडिशनल बिजली खरीदी जा रही है और अब बिजली के निज़ाम को फाल और मुतहरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेटेस्ट होप सो कि जम्मू प्रोविंस इस वक्त सबसे वर्स्ट हिट है। नो डाउट कि कश्मीर में रमज़ान की वजह से हम देख रहे हैं, लेकिन जम्मू के अंदर जो तपिश है, जो गर्मी है, वो इतनी ज़्यादा है और उसकी जो अनशेड्यूल्ड कट्स हैं उससे आम लोगों का जीना हराम हो रहा है। लेटेस्ट होप सो कि सरकार इस पर संजीदगी के साथ गुफ्तगू करे।